अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने कहा कि आपके डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ है। उन्होंने जो है मस्जिद को जो है एक मोतकिफ बैठे हुए थे मस्जिद के अंदर, उन्होंने मोतकिफ को बाहर कर दिया। एजाज ने बाहर कर दे के मस्जिद को लॉक कर दिया। उन्होंने एक मोतकिफ की नमाज पूरी एतिकाफ खराब कर दी है एजाज। ये कैसे हो सकता है? एजाज को जो है यहाँ पर मस्जिद के लिए खिदमत के लिए मुकर्रर किया था, तो उन्होंने दूसरों को खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिया। एक को इमाम के लिए मुकर्रर कर दिया, एक को आलिम के लिए मुकर्रर कर दिया। फिर आप कहीं के लिए है? आपके पास कार चल रही है, आपका घर बार कैसे चल रहा है, क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं? जबकि आपको वो जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, आपको खुद खिदमत करने की अंजाम दी गई थी, लेकिन आपने जो है उसको पर्सनल इसको यूज करा है मस्जिद का। पुलिस वालों का कहना ये है कि आप लोग एज ए ओनर है, आप लोग किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं और किसी को भी आप जब अगर उनकी गलती रही तो आप निकाल सकते हैं बोले। तो उसके बाद अल्लाह के फजल और करम से पुलिस वाले खुद आके बाज़ाब्ता तौर पे लॉक पुलाने लगा के करके अपने को हवाले करके गए। उन्होंने मस्जिद को लॉक डाल दिया था, लॉक डाल दे के चले गए। एजाज अंसारी डाल दिए थे। एहतिकाफ पे बैठे से वालों को निकाल दे बच्चे को। कितने लोग थे एहतिकाफ में? एक जने थे। अच्छा, तो उनको जरा 2 मिनट बाहर आओ बोल के लॉक डाल के चले गए। जाके पीएस में बैठ गए, उनकी बीवी को ले आके गाली गलौज कर रहे हैं वहाँ पर उनकी बीवी के साथ उन्होंने, और तमाशा क्रिएट कर रहे हैं पुलिस वाले। तो अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद कलीमुद्दीन मुतवल्ली मस्जिद आमिना अहले हदीस हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक। जो मेरे वालिद साहब ने इस मस्जिद को तामीर किया था मस्जिद को, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये मस्जिद जो है कायम व दायम है। और इस मस्जिद की खिदमत जो है हाफिज एजाज अंसारी को दी गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब चूँकि जो है हम लोगों ने तय किया है कि अब इस मस्जिद की जिम्मेदारी जमात अहले हदीस दक्कन एजुकेशन एंड माइनॉरिटी ट्रस्ट के सदर व खतीब मौलाना इब्राहिम साहब को दी जाए, क्योंकि हम ये मुनासिब समझते हैं। क्योंकि हमने एजाज अंसारी को जो मस्जिद दिया था खिदमत के लिए, उन्होंने उसको जो है बहुस्न खूबी अंजाम नहीं दे रहे हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा बिजी है। तो हम ये मुनासिब समझे हैं कि अब फिलवक्त जो है, क्योंकि मौलाना के खिदमत थोड़े हम वाकिफ़ हैं, और चूँकि मौलाना के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम देखे हुए हैं, तो हमने इसी मुनासिबत से मौलाना इब्राहिम साहब को जो है ना, जो कि दक्कन एजुकेशन एंड माइनॉरिटी ट्रस्ट के सदर भी है, इसीलिए हमने मुनासिब समझा कि आपकी खिदमत हासिल की जाए। तो मैं ये बता रहा हूँ, और तमाम अहले हदीस अफराद हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक के और जितने भी जमीयत अहले हदीस के अफराद हैं, उन तमाम को इस बात की वाकिफियत करवाना चाहता हूँ कि इस मस्जिद को कोई चंदा देने की ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले भी हमने एजाज अंसारी साहब को ये वार्न किया था कि आप चंदा ना करें, और हम जो है इस मस्जिद के इमाम के, मौज़न के और तमाम तर जो है इसके ज़रूरियात के पूरे पैसे हम पे करेंगे, हमने बताया था। उसके बावजूद भी उन्होंने जो है ना इसको बालाए ताक रखा, और जमीयत अहले हदीस ने भी, हमने मस्जिद जो है एजाज अंसारी को खिदमत के लिए दिया था, जो जमीयत अहले हदीस ने नाजायज़ तौर पर तौसीनामा जो है एजाज अंसारी को दिया, जिसकी वजह से उन्होंने वो तौसीनामे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बहुत ज़्यादा कलेक्शन और चंदे करने का उन्होंने जो है मामूल बना लिया है, जो हमें बहुत तकलीफ़ दे है। इसीलिए हमने उनको अब ख़त्म कर दिया है। अब फिल वक्त इस मस्जिद की खिदमत जो है मौलाना इब्राहिम साहब इंशाअल्लाह इसको उठाएंगे, और ये भी किसी भी चंदा करने के हकदार नहीं रहेंगे। मस्जिद के जितने भी अखराजात रहेंगे, जितना भी वेलफेयर काम होगा, इंशाअल्लाह ताला उसकी जिम्मेदारी मस्जिद की जो सोसाइटी और कमेटी है वही उठाएगी, और हम भाया वगैरह ही उठाएंगे। किसी को एक पैसा चंदा देने की इस मस्जिद को ज़रूरत नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला ये मस्जिद जो है हम इसको काफ़ी बड़ी बिल्डिंग के तौर पे बना के वेलफेयर काम कर अंजाम देने वाले हैं। तो और एक मरतबा अदबन गुजारिश की जाती है कि जो भी अफराद इस मस्जिद को चंदा दे रहे हैं, वो मस्जिद को चंदा नहीं पहुँच रहा है, बल्कि जो है ना किसी के ख़ानदान की परवरिश हो रही है उसके ज़रिए से। मस्जिद को अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक पैसे की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद जो है खुद मुक्तफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसके वारिसीन पूरे ज़िंदा हैं, और जिन्होंने मस्जिद को तामीर किया है उनके वारिसीन, उनके अफराद पूरे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए इसको एक पैसा भी चंदा ना दिया जाए। मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि जो हमने आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ज़रिए से जो हमने सोसाइटी कायम की, आपको जो मस्जिद हमने अलॉट किया है, उसको आप बहुस्न खूबी जो है आप इसको हासिल करें, और जो है आप इसकी खिदमत अंजाम दें। ये मस्जिद का नाम क्या है और कहाँ पर है, और कमेटी का नाम क्या है? ये मस्जिद आमिना अहमद है, मेरे दादी के नाम पे और दादाबा के नाम पे है ये मस्जिद, और अहले हदीस है। और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये मस्जिद जो है अहले हदीस
भी बाकी रहेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी जो है ना अहले हदीस मसलक पर रहते हुए वो इंतकाल कर गए हैं, और क्योंकि उनकी ही ये चीज़ है, हम इसके कोई वो नहीं है, हम इसको खिदमत अंजाम देने वाले हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये मस्जिद ता क़यामत तक अहले हदीस बाकी रहेगी इंशाअल्लाह। पुलिस स्टेशन तक गई बात, तो क्या हुआ पुलिस स्टेशन? ये हमने जो है ना यहाँ पर लीगल एक मीटर फिट करवाया हमने, क्योंकि हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ थे, तो हमने सोचा कि भाई मस्जिद के मुसल्लियों को जो है क्यों जो है नाजायज तरीके का करंट के ऊपर जो है मस्जिद की खिदमत अंजाम दी जाए, नमाज पढ़ाया जाए, तो हमने मुनासिब समझा कि लाइट का मीटर फिट कराया गया। हमने इस मस्जिद को पूरा रजिस्ट्री करवा ली है, पूरी इसकी सोसाइटी कायम कर दिए है, हम भाइयों के भी भाया भी है इसके अंदर और मौलाना भी है इसके अंदर, और जो है मस्जिद के नल का भी काम हो चुका है और असेसमेंट का भी काम हो चुका है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हो चुके हैं। एजाज मियां जो है वहां पर गए, लाइट का मीटर फिट कराए, तो कि भाई ये लोग जो है इलीगल काम कर रहे हैं। इलीगल काम कैसे होता है? हम तो मस्जिद को लीगलाइज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो है हमने उनको खिदमत के लिए ये मस्जिद दी थी, ना कि हमने जो है ना उनको मस्जिद जो है कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए रजिस्ट्री की थी। उन्होंने गैर जरूरी के लेके जाके जमीयत अहले हदीस को मस्जिद जो है मैं हासिल कर लिया बोल के बताए, जबकि उनके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि हम आपको सर्विस के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जमीयत अहले हदीस ने नाजायज तौर पर जो है ना इस मस्जिद को अपनी मस्जिद समझा उन्होंने, जबकि हमसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिए उन्होंने, ना खानदान के वारिसिन से लिए, ना मेरे वालिद से लिए। कि जमीयत कैसे डॉक्यूमेंट इशू करती है, ये भी जमीयत की बहुत ज्यादा ज्यादती है कि उन्होंने जो है ना किसी और की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने की नाजायज कोशिश की है। और जी मस्जिद कितने गज पे? मस्जिद तकरीबन 350 गज के आसपास है, 330 गज के आसपास है मस्जिद ये, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1998 से चल रही है मस्जिद ये। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 5 वक्त की नमाज होती है, करती है, लेकिन ये हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक है। अब देख पुलिस का क्या रोल था इसमें? पुलिस का रोल तो देखिए कोई गलत रोल नहीं था, सपोर्ट मिला? हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहबाब जमीयत अहले हदीस हैदराबाद हो, सिकंदराबाद हो, या जहाँ कहीं भी मुल्क में जीने वाले तमाम अहले हदीस भाइयों को मैं एक इत्तला दे रहा हूँ कि आप ही की सोसाइटी का एक हिस्सा हूँ मैं, कोई अलग से नहीं हूँ। लेकिन अभी जो है ये हालात जो भी भाई ने इंटरव्यू दी है, इस तौर पे एजाज अंसारी साहब को मैंने पर्सनली फ़ोन करके बात किया था। एजाज अंसारी भाई के कुछ दोस्त अहबाब ने भी मुझे धमकियाँ भी दी थी, डराया भी थी कि आप दोबारा यहाँ नहीं दिखना, लेकिन मैं ये मसला नहीं था। लेकिन मस्जिद की कायम रखने के लिए, मस्जिद को अल्लाह का घर है, उसे अल्लाह के घर की तरह रखने के लिए मैंने ये जिम्मेदारी कबूल की, और इस जिम्मेदारी कबूल करने का मकसद किसी को एजाज पहुंचाना, एजाज अंसारी को नीचा दिखाना नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ है कि एजाज अंसारी की अहलिया बताया गया मुझे बाद में PS में उन्होंने ऐसी गालियां दी कि कुत्ते की नस्ल के कहा। ये बड़ी बुरी बात है कि एक मामू को एक भांजी इस तरह के अल्फाज से नवाजे, ये बड़ी बेहयाई की बात है। अल्लाह उसके रसूल ने इस तरह की बेहयाई की बातों से दूर रहने का हुक्म दिया है। इसीलिए मैं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारी सारी मुसलमान कौम को ऐसी बेहयाई और बदअखलाक़ी से बचाए। और मैं इस मस्जिद की जिम्मेदारी बस अल्लाह की रज़ा के लिए और अवाम के अंदर इस्लाह, खुलूस और मोहब्बत और लिल्लाहियत के लिए ले रहा हूँ। इससे मेरी कोई ज़ाती मफाद नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ खिदमत करने वाला खादिम हूँ, मुझे यहाँ सिर्फ खिदमत करना है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो है ना 1 साल पहले भी जो है जमीयत के पास में 3 मरतबा घूमे हमने। मौलाना शफीक आलम साहब के पास गए थे, आसिफ उमरी साहब वहाँ पर मौजूद थे। हमने रिटर्न में लिख के दिया कि भाई एजाज अंसारी जो है ना मस्जिद का जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, मुनासिब नहीं है और चंदे नहीं होना चाहिए, चंदों के जरिए से जो है मस्जिद सही नहीं चल रही है, और तहारत खाने वगैरह सब पूरे गंदे हैं, और मस्जिद के अंदर एकदम जो है हीट है, उसके बावजूद भी जो है ना इस तरह का मस्जिद के साथ में सही सलूक नहीं है। हमने जमीयत को बारहा हमने जो है याद दहानी की, लेकिन जमीयत ने हमारा कोई कोऑपरेट नहीं किया। इसने हमारा दिल टूट के हमने जो है ना, अब हमने जो है ना मौलाना इब्राहिम साहब जो कि जो है दक्कन एजुकेशन एंड माइनॉरिटी ट्रस्ट के आप सदर भी हैं, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि जो है आप मुनासिब दिखे हमको, क्योंकि आप बहुत सारे मसाजिद की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो इसीलिए हमने आपको जो है इसकी खिदमत की हमने हासिल किया मौलाना के जरिए से। हैदराबाद की बिरयानी तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन दिलभर मसाले से बनी हर डिश बिरयानी से कम नहीं। नॉनवेज हो या वेज, हर डिश बनेगी अब मजेदार दिलभर मसाले के साथ।
अब रोज बनेगा हैदराबादी जायकेदार खाना आपके घर भी दिल भर स्टाइल में। दिल भर मसाले, असली मसाले, हकीकी जायका।